Assalamu alaikum. I am Muhammad Daud Kakar. Noun case will be learned in this video lesson. English lesson 8 noun case. नाउन की हालतों के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली हालत है नोमिनेटिव केस, जिसको हालत फाइली कहते हैं. When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. जब सब्जेक्ट के तौर पे, फाइल के तौर पे इस्तेमाल होता है कोई नाउन तो उसको नोमिनेटिव केस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सईद थ्रो द बॉल. सईद इस सेंटेंस में नोमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. शी रोट द बुक. शी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है यहां पे, तो इस सेंटेंस में शी नोमिनेटिव केस में है. नंबर 2 केस ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, जिसको हालत मफूली कहते हैं. When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective or accusative case. जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो वर्ब के लिए, तो वो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स किक्ड द बॉय, ही ब्रोक द विंडो. इन दोनों सेंटेंसेस में बॉय और विंडो जो है नाउन की ऑब्जेक्टिव केसेस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये हालत मफूली है. नंबर 3 पॉजेसिव केस, जो कि हालत मलकियती है नाउन की. द पॉजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट पोजेशन, इट इज यूज्ड टू डिनोट ऑथरशिप, ओरिजिन, काइंड एज वेल. पॉजेसिव केस हमेशा मलकियती हालत में इस्तेमाल होते हुए हमेशा मलकियत को जाहिर नहीं करता, बल्कि ये ऑथरशिप को कहां से बिलोंग करते हैं और किस्म को भी जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, जवाद स्कूल, द स्कूल वेयर जवाद स्टडीज. जवाद स्कूल का ये मतलब वो स्कूल जहां पे जवाद पढ़ता है. और चिल्ड्रंस पार्क, पार्क फॉर चिल्ड्रन, वो पार्क जो बच्चों के लिए बनाया गया है. यानी इसका मतलब ये हुआ कि पॉजेसिव केस हमेशा मलकियत को जाहिर नहीं करता, बल्कि ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड को भी जाहिर करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस किस तरह बनाए जाते हैं? नंबर 1 बाय एडिंग एस टू द नाउन. नाउन में एस का इजाफा करने से. व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, द पॉजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी कामा एस टू द नाउन. जब नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी कामा और एस का इजाफा करने से पॉजेसिव केस बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज बैग, द टीचर्स पेन, द स्टूडेंट्स बुक. इन तीनों हालतों में बॉय, टीचर और स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, तो उनके साथ अपोस्ट्रोफी कामा के साथ एस का इजाफा करके हमने पॉजेसिव केस बना लिया. यानी द बॉयज बैग का मतलब लड़के का बैग, द टीचर्स पेन टीचर का पेन, द स्टूडेंट्स बुक तालिब इल्म की किताब. नंबर 2 बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रोफी. कुछ हालतों में सिर्फ अपोस्ट्रोफी कामा का इजाफे से पॉजेसिव केस बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, द पॉजेसिव केस इज फाउंड बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रोफी. जब नाउन प्लूरल हो और उसके आखिर में एस से खत्म हो रहा हो, तो फिर सिर्फ अपोस्ट्रोफी कामा के इजाफे से वो पॉजेसिव बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, बॉयज स्कूल, फार्मर्स मीटिंग, हॉर्सेस टेल्स. इन तीनों हालतों में बॉयज, फार्मर्स और हॉर्सेस ये तीनों प्लूरल सूरतों में आए हैं, तो इनके साथ चूंकि एस से ये एंड होते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी के इजाफे से ये पॉजेसिव केस इनका बनाया जाता है. नंबर 3 बाय एडिंग एस टू द प्लूरल. When the noun is plural but does not end in s, the possessive case is found by adding apostrophe comma s. जब नाउन प्लूरल हो लेकिन एस से खत्म ना हो रहा हो, कोई और लेटर आखिर में हो, तो फिर अपोस्ट्रोफी कामा और एस के इजाफा करने से पॉजेसिव केस बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मेंस क्लब, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, वेमेन्स यूनिवर्सिटी. इन तीनों हालतों में मेन, चिल्ड्रन और वेमेन ये तीनों प्लूरल है लेकिन एस से खत्म नहीं हो रहे, तो इन तीनों हालतों में हम अपोस्ट्रोफी और एस का इजाफा करके इनका पॉजेसिव केस बनाते हैं. अलबत्ता कुछ एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, चाहे वो नाउन के नंबर हो, चाहे वो नाउन के केस हो. कुछ एक्सेप्शंस हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है और उनको अलग-अलग से सीखना पड़ता है.